चलिए हेड डालिएगा। बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन। बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन। अगर आपको कार्नोट वाला याद हो तो अच्छी बात है। देखिए उसका जो इफिशियंसी लिखवाया था 1 माइनस Q2/Q1, याद है? नहीं, उसे बताया था मैंने, ये है वर्किंग सब्सटेंस है। फिर उसके बाद ये इधर गया, ये इधर, ये आपका क्या था? सोर्स था। ये आपका सिंक था। ये T1 इससे, T2 इससे हीट कितना लिया? Q1, इसको वापस कर दिया Q2, और हमने वर्क कितना किया? W। जो W था वो Q1 माइनस Q2 था, और ये जो है इसके यही आया था 1 माइनस T2/T1 आ चुका था। तो पहले इस पे काम करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अ हीट इंजन वर्क्स ऑन। अच्छा ध्यान रखिएगा, कार्नोट अभी सिलेबस से हटा हुआ है, अभी इस साल तो हटा हुआ है अभी, बट रेफ्रिजरेटर है इसी का उल्टा। तो अब अगले साल क्या ऐड होगा भगवान जाने। ऐसा भी बता नहीं कौन, मधु बता रही थी शायद, कुछ चैप्टर्स कोई है, सर से बात कर रही थी, कौन सर से, कि अभी हट गया था, अभी ऐड कर दिया उन लोगों ने। कोई है चैप्टर को बता रही थी इसी। अ हीट इंजन वर्क्स ऑन अ कार्नोट साइकिल, हो गया, विथ अ हीट सिंक, with a heat sink at a temperature of 2700 Kelvin, 2700, हो गया। The efficiency of engine is 10%. Determine the temperature of the heat source, T1 निकालना है। Determine the temperature of heat source। देखिए बोर्ड पर आइएगा। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, उन्होंने जो एफिशिएंसी है वो बोला है 10%। बोलो क्लियर है क्या? इनडायरेक्टली बोले तो 10/100। यस, और क्या दिया उन्होंने? T2 दिया है, सिंक का टेम्परेचर दिया है कितना? 277 क्या वो T1 पूछ रहे हैं? सोर्स का पूछ रहे हैं। लगाइए, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, ये कितना? 1/10, दैट इज योर 1/10। 1 माइनस कितना हो गया? 00/10। ये आया 2700/T1, 1 माइनस 1/10, इधर ये आया 9/10, 9 3 300, ये मल्टीप्लाई लेगा 10, 3000, T1 आ गया 3000 केल्विन। कॉपी कर, जल्दी करिए, 5 क्वेश्चन हो जाए, अब आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नीट का जो PYQ है वो पूरा आप थर्मोडायनेमिक्स आप सॉल्व कर सकते हैं, A to Z, इक्का दुक्का डाउट्स खत्म। नीट का PYQ कहाँ, पहला कौन सा? कैलोरीमेट्री खत्म। एक्सपेंशन कुछ थोड़ा करवाना था क्वेश्चन, अभी आप वाले बैच में करवाऊंगा अभी, मतलब थोड़ा सा है, कुछ क्वेश्चन और करवाना था उसमें। थर्मोडायनेमिक्स खत्म, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? और एक पोर्शन और है बस, वो रेडिएशन वाला, कंडक्शन करवाया नहीं रही, पढ़ाऊंगा भी। तो यहाँ से थर्मो लगभग खत्म हो गया पूरा, उधर से खत्म। देखा है तो आपका सिर्फ क्या बचा है, मतलब एक थर्मो का एक चैप्टर में रखा, उधर वेव। और शांत रहना, बाहर बोलना मत किसी से कि मेरा इतना हो गया है, तब शांत रहना बिल्कुल। ठीक है, बोलना मत, मुँह ना खोल ले, है ना? हाँ, क्लियर है क्या? हाँ, हो गया। हम शांत, नहीं लोग मेरा बैच हटा देंगे, अपना बैच लगाना चालू कर देंगे।
बोलना ही मत, मालूम है, तभी तो बोल रहा था, तो उन्हीं से डर लगता है। कोई मना भी नहीं कर सकता। भाई लास्ट ईयर सर ही वो बनाते थे टाइम टेबल, पूरा सर टाइम टेबल लाते थे, अपनी क्लास पे लगाते थे, भाई सब कैसे कट कट। मेरी तो क्लास जो है एक बार 15 दिन में सिर्फ 1 दिन लगी थी, लास्ट में। भाई मैं बिल्कुल कुछ बोल ही ना पाऊँ। इस बार मैंने समझ गया चालबाजी सबकी, मैंने पहले सब निपटा लिया, अपना काम हो गया। क्या अब लिखो क्वेश्चन ध्यान से। अ कार्नोट इंजन टेक्स 3000 किलो कैलोरी ऑफ हीट from a source at 627 degree Celsius. 627 degree Celsius, ठीक है। हो गया क्या? एंड एग्जॉस्ट मतलब दे देता है, एग्जॉस्ट इट टू सिंक at 27 degree Celsius. मतलब T1 कितना दिया है 627 और T2 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। आगे Q1 कितना दिया है 3000 किलो कैलोरी, ठीक है। व्हाट इज इट्स इफिशियंसी, हो गया। नंबर 2, हाउ मच वर्क डज इट परफॉर्म, हो गया। देखो ये बताओ बेटे, T1 कितना दिया है 3000 किलो कैलोरी 627 डिग्री। 273, T1 कितना होगा 900 केल्विन। T2 कितना बेटा 27 डिग्री 300 केल्विन। क्या होगा? मैं नए साल में गुस्सा नहीं होऊंगा, अभी मेरा 2-3 दिन बचा हुआ है मेरे पास। यही है क्या? अभी तक इतनी बात करें। Q1 कितना दिया है किलो कैलोरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पूछता Q2 तो आप निकाल सकते थे, क्योंकि Q2 निकालने पर डबल निकलेगा, क्योंकि Q1 माइनस क्या हो जाएगा Q2। एक बात बताओ, एफिशिएंसी की बात करें तो 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 300 900 है ना, ये हो गया 300 और ये हो गया 900। 1 माइनस 1/3 2/3, अगर देखा जाए तो 0.67, बोलो आए ना। अगर परसेंटेज में देखें तो इंटू 100 कर दो तो क्या हो जाएगा 67%। बोलो क्लियर है? और इसके बाद बताओ, पहले अगर फॉर्मूला याद हो Q2 बाई Q1 को इससे रिप्लेस किया था, यानी मिला जुला के देखा जाए तो Q2 बाई Q1 कुछ और नहीं है T2 बाई T1 ही। अपने को चाहिए Q2, तो Q1 इंटू T2 बाई T1। Q1 किलो कैलोरी, T2 300 बाई 900, 300 बाई 900, Q2 1000 किलो कैलोरी। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, यहाँ पे देखा जाए वर्क डन Q1 माइनस Q2 2000 आएगा, 3 और 2 2000 किलो कैलोरी वर्क हुआ।
बोलो क्लियर है क्या? लेकिन क्या है ना, अभी कुछ होशियार उस वाले बैच के भी है ना, तो इधर टॉपिक देख ही नहीं रहे हैं। होशियार बॉयज़ हैं कुछ, इधर टॉपिक देखते ही नहीं है, वो सब डूब जाएंगे, देख लीजिए एंडिंग में आकर। जितने इसमें ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे हैं ना, एंडिंग में आते हैं तो सब डूब जाएंगे। सिलेक्शन का जो रेशियो है इससे कम होने का रीज़न यही ना, बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको लगता है कि वो सिलेक्ट हो गए, उनको लगता है बहुत होशियार है, उनको नहीं मालूम कि अरे भाई तो वहाँ तो जितनी सीटें हैं ना उसके 10 गुना तो होशियार बैठे हैं वहाँ पर, जिनको सब आता है। वो तो उस टाइम पे सही दिमाग, सही स्पीड, सब कौन काम कर गया। अब 5 क्वेश्चन छोड़ दो, अब बाहर हो गए खेल के। अब 5 क्वेश्चन छोड़ दे जाओ खेल के बाहर, सिंपल सी बात है ना। अब 40 क्वेश्चन करके आ जाओ, 1-2 गलत हो गए, खेलोगे आपका। बच्चे इस बात को नहीं समझते। हो गया क्या? अगला लिखो। हो गया? 10 लिखिए। इस जो अगला क्वेश्चन बोला सही एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा। PYQ में है, बस पूछने तरीका बदलेगा, ठीक है। देखो, द टेम्परेचर T1 एंड T2 कैपिटल में, द टेम्परेचर T1 एंड T2 of two sources, मतलब एक्चुअली में T1 जो है एक सोर्स का है और T2 किसका है? एक सिंक का है। याद रखना बात से मैं क्या, एक किसका है? सोर्स का, एक सिंक। हाँ ध्यान रखिएगा, है ना। आगे लिखो, इन आइडियल कार्नोट इंजन, इन द आइडियल कार्नोट इंजन। आइडियल क्यों बोला? जितना हीट ले रहा तो उसके बाद का मतलब कहीं हीट लॉस नहीं हो रहा, लिया, वर्क किया, बाकी सब लौटा दिया, है ना। आइडियल कार्नोट इंजन आर 1500 केल्विन, सॉरी 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। 500 और 1500? 1500 एंड 500, मतलब T1 कितना है? 1500 और T2 500 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखिएगा, रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ these comma increasing T1 by 100 degree Celsius or decreasing T2 by 100 degree Celsius, comma would would result in the greater improvement in the efficiency of the engine, अच्छा देखिए मेरी बात सुनिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए इजी क्वेश्चन है, बस समझिएगा। एक बार क्वेश्चन रीड जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इजी है, बस कंसेप्ट पकड़िएगा। बोलो, T1 कितना बोला उसने? 1500। जब भी वैल्यू रखी जाती है केल्विन रखी जाती है, किसमें? केल्विन। ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया 1500 प्लस 273। मैं इसको जानबूझ कर प्लस नहीं कर रहा हूँ, है ना। और T2 जो है क्या है? 500 डिग्री सेल्सियस, 500 प्लस 273 और केल्विन। सही तो है? नहीं दिया है क्या? क्या दिया मैंने? ये तो दिया है मैंने यार, फिर क्या दिक्कत थी? हाँ, अब यहाँ पर आप समझिए, पहले ये पहले का था, ये पहले ऐसे थे, T1 और T2 इसी प्रकार थे। अब उसने पहले 2 केस बनाए।
सुनो, पहले उन्होंने कहा कि जो T1 है, T1 उसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया, ठीक। तो यानी अब जो T1 है वो कितना हो गया, वो हो गया 1600 प्लस 273 हो गया। T2 को तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे पहले पार्ट में बोला है कि मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, इधर देखो यहाँ लिख रहा हूँ। सेकंड में कहा कि काम करो, T1 तो वही रखो, बोलो हाँ है ना, लेकिन T2 को डिक्रीज कर दो, कितना 400, तो 100 डिक्रीज कर दो तो 400 हो जाएगा। बोले अब इसको 100 से डिक्रीज कर दो, तो ये हो गया 400 प्लस 273 केल्विन। तो उनका कहना है कि फायदेमंद कौन है, कौन ज़्यादा इफिशियंसी को बढ़ाएगा। नहीं पहले पढ़ा क्या ओ बहन जी, आया समझ में? नहीं आया भाई। दो थे, एक सोर्स एक सिंक की तरह काम कर रहे थे। बोले काम करो, जो T1 वाला उसको 100 से इंक्रीज कर दो, और सोर्स वैसा हाई पे होना चाहिए, और इसमें इसको डिक्रीज कर दो। अगर मैं उसमें इंक्रीज करता हूँ तो एफिशिएंसी निकाल लो, डिक्रीज करता हूँ तो एफिशिएंसी निकालो, बताओ कौन सही है। भाई एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए, तो मेरा इंक्रीज करना सही है कि डिक्रीज करना सही है। बात समझ में आ गई क्या? देखो यहाँ पर आ जाओ, ईटा बराबर होता क्या है, टी, यानी उसको ऐसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बाई T1, लिख सकते हैं ना। तो इस वाले केस में T1 कितना है, हाँ इसने प्लस जानबूझ के नहीं किया था, कुछ सिखाने के लिए। देखो ये चेंज था, बोलो हाँ है ना, ये चेंज वाला था, तो ये इससे तो कट गया। तो चेंज वाले में आपको डायरेक्ट 600 माइनस 500 करना चाहिए था अपॉन T1, बट यहाँ तो आवश्यकता पड़ेगी, कितना हो जाएगा इतना, 17 18 73, ये बोला था मैं। इसको ईटा बोल दे, ईटा 1 जो बोलना हो, ईटा 1 बोल दूँ क्या? हाँ, ये पहले वाले केस को ईटा 1 बोल देते हैं। ईटा 1 कितना आ गया, 1100 अपॉन था, डिवाइड करना कितना आ रहा था, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा आज? जीरो पॉइंट 58, एक और बोल दो, 72 छोड़ दो, इतना है। या इसको लिखा जाए, सुनो 100 कर दोगे मल्टीप्लाई तो 58.7%, करीब करीब 59 मान लो अप्रॉक्स। इस वाले केस में देखो, इधर देखो, ये हो गया, ये क्या है T1 माइनस T2 अपॉन T1। कोई गलती तो नहीं की है मैंने? नहीं, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। आप खुश किस बात पे हो रही हैं ऐसा? हाँ तो अभी तो ठीक ठाक है वो, हाँ वैसे गुल्लू बना के बैठी हुई थी। हाँ लिख रहा हूँ, वो को मालूम है। हाँ हाँ, अब बताओ बेटा इस केस में क्या हुआ, देखो ये 1500 माइनस ऑफ T2, हाँ डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी। ये देखो 400 प्लस 273 अपॉन T1, 15 16 17 है ना, 17 ये का चीज़ है नहीं, एक और साथ लगाएंगे, ये E2 थीटा इक्वल टू, बोलो हाँ है ना। ए भाई ए तो कॉपी करो ना अपने, जब देखो जब बोर्ड जब देखो लिख देती डेस्क पे ऊपर ख़राब कर देती पूरा। अच्छा ऐसा नहीं, चलो ठीक है आप वहाँ बैठो ना, पर एक बार सुबह यहाँ बैठेगी, शाम को वहाँ बैठे उधर बढ़ जाएगी, पूरा बोर्ड पूरा ख़राब कर दे पूरा डेस्क। हाँ यार ऐसे कट गया। ये कितना आया 1100 अपॉन 1, बताओ कितना आ रहा है? 0.62 अप्रॉक्स, यानी अप्रॉक्स 62%। सही कौन सा है, फायदेमंद हो रहा है?
वहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी सिंक का टेम्परेचर गिराने में फ़ायदा है। कॉपी। जल्दी करो बेटा। बेटा आपकी बहन छोटी है नहीं तो आपसे, वो इस टाइप के है, मतलब आप ही के नेचर की अलग बिल्कुल। मैं कंफर्म कर रहा था, मतलब नहीं पूछ रहा था बेटा, क्योंकि एक घर में एक टाइप के दो लोग नहीं रह सकते ना बेटा, एक मतलब इसलिए कंफर्म कर रहा था बेटा। हाँ नहीं होते बेटा, घर में होते तो होते ना बेटा, मतलब ये बात मानती हैं आपको समझदार कौन है? हमने कुछ कहा क्या? चलो लिमिटेड बात करती है, निकिता जैसी है। मतलब एग्जाम्पल नहीं दिया। गला फंसा थोड़ा सा, टफ है क्या? नहीं, देखिए जानते हैं सच्चाई यही है, जैसे नीट वगैरह में जब प्योर नीट होता है, प्योर नीट पढ़ाना हो बिल्कुल, मतलब ऊपर जाना ही ना हो, यही होते क्वेश्चन, बस यही लेवल, ये। लेकिन ये सच्चाई ये है, लेकिन याद रखिएगा कि वो एम्स भूल जाओ आप, एम्स भूल जाओ, फिर एम्स के लिए हमेशा मेंस पर आना चाहिए। मैंने बहुत मालूम है, ये जो बेवकूफ़ बनाने वाले रहते हैं जितने बच्चे जो एम्स को सेलेक्ट होने के बाद बहुत मस्त बेवकूफ़ बनाते हैं भाई साहब, हम ये पढ़ते सब पढ़ के बैठे रहते हैं सर, सब पढ़ के। दूसरे को छोड़ो यार, अपने बॉन्ड का सिलेक्शन बता रहा हूँ आपको, जितने एम्स में इस साल हुए हैं, पूछेगा सच्चाई तो बताएं, वो कुछ और बताएंगे जो उनको बोला गया इतना ही बोलना, सच्चाई तो हम लोग जानते हैं। हुआ क्या? क्या क्लियर हो गया? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो, बहुत टफ है। देखो एन इन्वेंटर, खोजकर्ता टाइप का है ना, एन इन्वेंटर क्लेम्स, to have developed an engine that during a certain time interval takes in 1110 मेगाजूल, 1110 मेगाजूल, MJ माइकल जंक्शन कैपिटल M में, मेगा जूल, एक सेकंड, किलो जूल से बड़ा होता है। अरे 10 की पावर 6, हाँ, ऑफ हीट एट 415 केल्विन, हो गया? मतलब ये क्या दिया है T1 और ये दिया है Q1, ठीक है, क्लियर है क्या? कॉमा रिजेक्ट्स 50 मेगाजूल, ये है Q2, 50 मेगाजूल ऑफ हीट एट 212 केल्विन, 82 दिया है, हो गया क्या? आगे वाइल मीनिंग्स टू डू, देखो वाइल मीनिंग्स टू डू 16.7 हाँ 16.7 हो गया क्या? यस सर। किलोवाट ऑफ वर्क
ऑफ वर्क. डू यू एग्री विद द इन्वेंटर्स क्लेम? हो गया? क्लियर है क्या? ठीक. अब देखिए ध्यान से, क्या आप इसकी बात से एग्री हैं कि नहीं है वगैरह वगैरह आपसे पूछा जा रहा है. कितना दिया है? नहीं देख रहा. हो गया? चलो, यहाँ पर आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो. देखो, ठीक है ना? समझना. क्या दे रहा है? लिखो गिवन. नीचे लिखो गिवन. कितना हीट लेता है वो? 110. ठीक है. और 110 दिया है ना? हाँ, 110 मेगा जूल. ठीक है, आगे. At 415 केल्विन. एक्सटेंशन ऑफ हीट. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब देखिए, इस पूरी कहानी को आप समझो, बस समझो. इन्वेंटर ने क्या बोला वो सुनो पहले. बोलो. अब अक्का लगाइएगा. इन्वेंटर बोल क्या रहा है? उसने कहा कि मैं हीट कितनी लेता हूँ? 110 मेगा जूल हीट लेता हूँ एक Q1 में. बोलो हाँ है ना? और कुछ हीट रिजेक्ट कर देता हूँ. हाँ बोला उसने. कितना बोला है? 50 मेगा जूल. कर मैंने ये वर्क किया. सब गलत बता रहा. वर्क कितना बोला? 16.7 किलोवाट ऑफ वर्क. किलो वाट वर्क किया. यहीं पे देखो बात समझना. बस यहाँ पर सुनो. बोलो क्या? पीच को आपने पढ़ा है क्या? W/T. नहीं आया क्या? W/T. यहाँ देखिए ध्यान दिया क्या है यहाँ पर. W इक्वल टू क्या होता है? P इंटू T. ये क्या चीज़ दिया है? यहाँ देखिएगा. ये एक्चुअल में क्या बोला है कि कितना 16.7 क्या लिखा है? किलोवाट. किसकी वैल्यू दी हुई है? हाँ, मतलब जानते क्या दिया है? बोलो. देखिए बात समझिएगा यहाँ पर जो दिया है उसने. 1 किलो हो गया, वो P दे दिया. देखो तो किलो दिया तो क्या हो जाएगा? 10⁻3. नहीं आया क्या? वो इनडायरेक्टली क्या है? ये क्या है? T. 1 मिनट कितने सेकंड मिनट होते हैं? 60 इंटू 60. मतलब क्या? एक्चुअल उसने कहने का मतलब ये है कि जो उसने 16.7 किलोवाट दिया है वो बता रहा है कि पर आवर इतने का क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है. मतलब इनडायरेक्टली तो P दे के रखा हुआ था. ये दिया, ये क्या कर दिया अपन टाइम. तो अपने क्या मिल गया? एग्जैक्ट में कितना मिल गया? इतने का वर्क हो रहा है. बात समझ में आई क्या? उसे देने का मतलब समझिए क्वेश्चन का, है ना? अब सुनिए, मुझे बताइएगा कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रुक जाओ. एक्चुअली इसी फॉर्मूले को हम बोलते थे Q1 माइनस Q2 बाई Q1. और Q1 माइनस Q2 कहलाता था W. उन्होंने क्या बोला? वर्क कितने कर रहा है? यस, इतने का बोला वर्क हो रहा है. इतने का वर्क हो रहा है मतलब डायरेक्ट कह रहे भैया इतना वर्क हो रहा है. आपने क्या कर दिया? 16.7. बोलो क्लियर है क्या? 10⁵ इंटू 36. क्या किया मैंने? ये हटा दिया. अपॉन क्या है? Q1. कितना हीट? 1 ये और 10⁻6 ये जूल में चला गया. सब जूल में हो गए. बोलो क्लियर है क्या? देखते आओ. ईटा इक्वल टू, मैं जो कर रहा हूँ आप कर दें. इससे गया कितना हुआ? 10 बचा, 100 हो गया. हटा उधर कर दो. 16.7 इंटू 36 अपॉन 11. अब बस इसको मल्टीप्लाई के 11 से डिवाइड कर दो. क्लिक करो. 16.7 इंटू 36 अपॉन 11 कर दो बस.
16.7 इंटू 36 अपॉन 11 कर दो। 54.6 कितना? 54.6 54.6 अपॉन 100। अरे बोलो यार, ये तो छोड़ दो। तो इसको अगर देख, बात सुनो पहले, या तो यहाँ 0.54 बोलो, हाँ सर कर सकते। या तो आप क्या बोलोगे 0.54 बोलो, या आप डायरेक्ट क्या बोलो 54% बोलो, खत्म। इंटू 100 का तो परसेंट में आ जाएगा, 100 कट जाएगा। ये कब की बात है? सुनो, उसने कहा इतनी हीट लिया, सुनो बेटा ऐसे ही आ रहा क्या? उसने कहा इतनी हीट लिया, इतने का वर्क किया, उसने ऐसा बोला, चलो भैया मान लेते हैं उसका। फिर एक ईटा हमने निकाला, उसने एक और बात बोला कि नहीं, टेम्परेचर दिया हुआ था, तो उसने जो T1 दिया था, कितना दिया था? 415 केल्विन, और इसका क्या दिया था? 21, ये केल्विन दिया था, और ये एक प्रकार का T2 दिया था। बोले ठीक है भैया, ये है। जब हम इस फॉर्मूले में निकालते हैं तो ये आता है T1 माइनस T2, बोलो हाँ है ना? समझिए बात को, T1 माइनस T2 अपॉन T1। भाई ये है सोर्स, ये है सिंक, इफिशिएंसी आना चाहिए। T1 415 माइनस 212 माइनस 212 अपॉन 415। निकिता है क्या ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 302। तो डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ रहा है? डिवाइडेड बाय 415 है ना, 0.48। इसको डिवाइड कैसे ना? 0.489। हाँ 0.489, या इसको बोले तो 48.9%। मेरी बात सुनो, वो कह रहा है कि आ गया इतने का हीट लेके इतना वर्क कर रहा है, तो आपने एफिशिएंसी निकाल लिया। लेकिन यहां देखा जाए, और वो कह रहा है कि सोर्स ये है, सिंक ये है, टेम्परेचर इतने पे है, तो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर सोर्स इस टेम्परेचर पे है और सिंक इस टेम्परेचर पे, तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। उसका क्या आ रहा है? ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब गलत बोल रहा है। नहीं आया क्या? पहले पढ़ा क्या? भाई ये जो है ना मैक्सिमम ये है, मतलब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। T1 T2 से क्या निकाला करो हमेशा, ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। T1 T2 से क्या हो जाए, एग्जैक्ट निकले भाई, ये T1 है, ये T2 है, खट से रखो आंसर, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वो आप कहो मैंने इतना हीट लिया दिया, कुछ नहीं, कहाँ आप झूठ बोल रहे हो? बात समझ में आई क्या? कॉपी करो। तो आप लिख लेंगे कि इन्वेंटर क्लेम्स क्या है, इज रॉन्ग। स्कूल में आ सकता है। हाँ, सर इसका फोटो क्लिक कर लेते हैं, क्वेश्चन आप और करवा दीजिए। हाँ फोटो क्लिक कर लेते हैं। जल्दी कर लीजिए। तो ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ की नहीं था ये पहले आप? Yes, sir, आ गई। ठीक है, अब दो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ फटाफट। एक क्वेश्चन पहले बोलता हूँ, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, बिल्कुल उसका रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वाला। अभी आज हम लोगों ने क्या किया है दोनों वाले में, सिर्फ बेसिक, कोई टफ नहीं। इससे आपका नीट का PYQ लगभग खत्म करके आना है आपको, ठीक है, लेकर कर लीजिएगा। चलो देखो, अ रेफ्रिजरेटर whose coefficient of performance, अपन ने क्या बोला है, बीटा बोला था कि ईटा डैश बोला था? ईटा डैश यूज करेंगे अपन, लगता बीटा भी रहता है ना। लिखो, अ रेफ्रिजरेटर whose coefficient of performance ईटा डैश इज 4, है क्या? आगे लिखो, क्या? एक्सट्रैक्ट्स, हीट ले रहा है, एक्सट्रैक्ट्स ना, पानी में से हीट खींच लेता है तो पानी ठंडा हो जाता है ना। एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द कूलिंग कंपार्टमेंट
फ्रॉम द कूलिंग कंपार्टमेंट एट द रेट ऑफ 400 जूल पर साइकिल। 400 जूल पर साइकिल। पर साइकिल। पहला, हाउ मच वर्क पर साइकिल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्क पर साइकिल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्क पर साइकिल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर। हो गया। नंबर 2, हाउ मच हीट पर साइकिल इज डिस्चार्ज्ड, हाउ मच हीट पर साइकिल इज डिस्चार्ज्ड टू द रूम। देखा नहीं, फ्रिज वगैरह के पीछे से हीट निकलती रहती है, भयंकर गर्म रहता है। टू द रूम विच एक्ट्स एज द हाई टेम्परेचर सिंक, नहीं सोर्स, सॉरी हाई टेम्परेचर सोर्स एक्चुअली यूज़ क्या कर रहा है, रिजर्वायर क्या होता है, मैं बोल नहीं पाता इसको ठीक है, बस सोर्स को बात करें। हाँ बोलो, क्लियर है क्या बेटा? छोड़ बेटा, नहीं जरा अब मैं याद आता हूँ आपको। अगर आपको रेफ्रिजरेटर वाला फॉर्मूला याद हो तो मैंने कहा था बिल्कुल इसका उल्टा। याद आया कुछ? मैंने कहा था Q2 ही चलेगा, बोलो हाँ है ना, Q1 ये, और उस पर क्या हो जाएगा, वर्क। रिवर्स था बिल्कुल रेफ्रिजरेटर का। तो इसका जो वो था, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस था, अगर आपको याद होगा, Q2/W, और Q2/W कितना था, Q1 - Q2। याद है? ये जो है आपका, ये था Q2 और ये था W था Q1 - Q2। याद करो, सिंपल बेसिक फार्मूला। ठीक है, हो गया। अब मुझे बताओ इसमें क्या दिया है, कितना हीट खींच रहा है, Q2 हीट खींच रहा है ना, कितना दिया है, 400 जूल पर साइकिल। हाँ तो हो गया ना, वही भाई, एक साइकिल की बात ही होती है। W दिया, Q2 दिया है, आगे ईटा नॉट दिया है 4 डैश, सॉरी ईटा डैश कितना दिया है, 4। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, वहाँ फॉर्मूला देख दिमाग लगाओ कि ईटा डैश का फॉर्मूला क्या है, Q2/W। ये दिया, इजीली निकल गया। ए कितना आ गया, 4। ए कितना है, बाई W, तो W = आ गया, देखो ये इधर काट गया, 100 जूल, खत्म। रुको, ये बताओ और क्या पूछ रहा है वो, हाउ मच हीट पर साइकिल इज डिस्चार्ज। देखो मतलब वो एक्चुअली Q1 पूछ रहा है, कितना हीट बाहर गया, तो Q1 बताओ क्या होगा, W + Q2/W क्या है, Q1 - Q2। ये बताओ, ये कितना, 100, ये कितना, 400, कितना है सर, लो भैया आ गया, खत्म। बोलो हाँ है ना, क्या जूल। 1 मिनट रुक जाओ, क्या 1 मिनट के लिए बस, एक क्वेश्चन बोल नहीं रहा, बस बताता हूँ। देखो हो गया यहाँ पर, बस 2 मिनट के लिए बस, क्योंकि वो मिटा नहीं सकता ना मैं, हटाओ उसको। सुनो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिलेशन बिटवीन ईटा एंड ईटा डैश, यानी कोफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी और परफॉर्मेंस में रिलेशन बताओ। इधर देखो, ये बताओ कि ईटा = क्या होता है, इधर देखो, इधर से फटाक से, ईटा = क्या होता है, हाँ बताते हैं ना, मतलब ऐसे होता है, Q1 - Q2/Q1, ऐसे कर सकते हैं कुछ भी। और ईटा डैश क्या होता है, Q2 बिल्कुल बोलते हो, Q2 ऐसे बोलो, Q1 - Q2 हो रहा। एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चेक करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नहीं कट जाएगा, अरे यार देखो, ये क्या आएगा, Q1 - Q2/Q1, और ये वाला कितना आ जाएगा, Q2/Q1 - Q2, ये कट गया। तो ईटा × ईटा डैश Q2/Q1। रुको, तो हमारे क्वेश्चन में Q2/Q1 नहीं चाहिए हमको, मतलब सिर्फ ईटा डैश होना चाहिए। यहाँ से दिमाग लगाओ, यहाँ के लाइन को देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, Q2, ये तो लिखा ही था पहले से ही। अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूं, इसको इधर ले आऊं,
तो Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस में ईटा भी लिख सकता हूँ। अरे बाप रे, थोड़ा थोड़ी क्या हो रहा है, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, ईटा। चाहो तो आप कर सकते हो, हो गया खत्म। ये बताओ, ईटा डैश इक्वल टू 1 माइनस ईटा बाई ईटा, ऐसे लिख लो, याद क्या करो इसको, 1 माई ईटा माइनस 1, जो भी करना हो गया अपना, आ गया रिलेशन। बोलो हाँ है ना, खत्म आंसर। नहीं आया समझ। तो अभी में हमने क्या किया, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सिखा चला गया मैं। आपका काम है कि नीट का जो PYQ है पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो होमवर्क अच्छा खासा हो गया आपके पास, हैं?